प्रिय विद्यार्थियों, मैं मेघा गुप्ता, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आज की कक्षा में हम अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की प्रस्तावना भाग के अंतर्गत नटी एवं सूत्रधार की वार्तालाप का अध्ययन करेंगे। सूत्रधार जब नटी से कहता है कि जब तक नाटक के दर्शक सभ्य सामाजिक संतुष्ट न हो जाए तब तक मैं अपने नाट्याभिनय के विशिष्ट ज्ञान को पूर्णतया सफल नहीं समझता, क्योंकि निरंतर अभ्यास के कारण अपनी कला में दक्ष विद्वानों का सुदृढ़ चित्त भी अपने विषय में सदैव अविश्वसनीय ही होता है। सूत्रधार के इस सत्य वचन को सुनकर नटी कहती है, नटी आर्य एवमेतत्, आर्य एतत् एवं, एतत् यह एवं ऐसा ही है। अनंतर करणीयम आर्य आज्ञापयतु, अनंतर करणीयम आर्य आज्ञापयतु। अनंतर इसके बाद, करणीयम करने योग्य का, आर्य आर्य आज्ञापयतु आज्ञा दे। इसके बाद अब आगे क्या करना है उस कार्य का आप आदेश प्रदान करें। न अंतरम यस्मिन् कर्मणि तत् अनंतरम, अनंतरम करणीयम इति अनंतर करणीयम। अनंतर करणीयम से तात्पर्य है अविलंब या शीघ्र करने योग्य कार्य का आर्य आप आज्ञापयतु आदेश दे। तब सूत्रधार कहता है, सूत्रधार सूत्रधार किमन्यदस्याः परिषदः श्रुति प्रसादन्तः, किम अन्यत् अस्याः परिषदः श्रुति प्रसादन्तः। अस्याः परिषदः इस परिषद के, इस सभा के, श्रुति प्रसादन्तः अन्यत् किम, श्रुति प्रसादन्तः, श्रुति यानी कान और प्रसादन यानी प्रसन्न करना। श्रुति प्रसादन्तः कानों को प्रसन्न करने से, अन्यत भिन्न, किम क्या। अस्या परिषद इस सभा में उपस्थित सभ्य सामाजिकों के, श्रुति प्रसादन्तः अन्यत किम कानों को आनंदित करने के अतिरिक्त और क्या काम हो सकता है। तदि ममेव ताव दचिर प्रवृत्तमुपभोगक्षमं ग्रीष्म समयमधिकृत्य गीयताम्, तत् इमम् एव तावत् अचिर प्रवृत्तम् उपभोगक्षमं ग्रीष्म समयम् अधिकृत्य गीयताम्। तत् इसलिए, अचिर प्रवृत्तम शीघ्र प्रारंभ हुए, उपभोग क्षमम उपभोग के योग्य, ग्रीष्म समयम ग्रीष्म समय को, ग्रीष्म ऋतु को, अधिकृत्य आधार बनाकर, ग्रीष्म काल का आश्रय लेकर, गीयताम गाइए। तत् इसलिए, अचिर प्रवृत्तम शीघ्र प्रारंभ हुए, उपभोग क्षमम उपभोग के योग्य, इमम एव तावत ग्रीष्म समयम इसी ग्रीष्म काल को अधिकृत्य आधार बनाकर, गीयताम कुछ गाइए। संप्रति ही क्योंकि संप्रति इस समय, सुभग सलिलावगाः पाटल संसर्गी सुरभि वनवाताः प्रच्छाय सुलभ निद्रा दिवसः परिणाम रमणीयः। क्योंकि इस समय सुभग सलिलावगाः, सलिलावगाः सलिल यानी जल, अवगाह का अर्थ होता है स्नान, सलिलावगाः जल में स्नान, सुभग सुभग यानी सुखद प्रतीत होता है, अच्छा लगता है। पाटल संसर्गी सुरभि वनवाताः, पाटल पाटल कहते हैं गुलाब को, पाटल संसर्गी गुलाबों से संसर्ग प्राप्त कर, गुलाबों से संपर्क प्राप्त कर, सुरभि वनवाताः वनवाताः वन की वायु, वन की हवाएं, सुरभि सुगंधित हो जाती है।
प्रच्छाय सुलभ निद्रा, प्रच्छाय प्रच्छाय प्रकृष्ट छाया, सघन छाया, सघन छाया में सुलभ निद्रा, नींद सरलता से आ जाती है। सघन छाया में नींद अच्छी आती है। दिवसः परिणाम रमणीयः, और दिन परिणाम रमणीयः, परिणाम यानी अंत में, संध्या के समय, सूर्यास्त के समय, रमणीयः रमणीय प्रतीत होते हैं, मनोहर लगते हैं। सूत्रधार ग्रीष्म ऋतु की विशेषताओं का वर्णन करते हुए नटी से कहता है कि संप्रति, इस समय, सुभग सलिलाव गाहा, जल में अधिक स्नान करना सुभग सुखद प्रतीत होता है, सुखकर लगता है। पाटल संसर्गी सुरभि वनवाता, पाटल संसर्गी गुलाबों से संपर्क प्राप्त कर, सुरभि वनवाता, वनवाता वन की वायु सुरभि सुगंधित हो जाती है। प्रच्छाय सुलभ निद्रा, प्रच्छाय सघन छाया में सुलभ निद्रा, नींद आसानी से आ जाती है। दिवसः परिणाम रमणीया, और दिन संध्या के समय मनोहर प्रतीत होते हैं। दिवसः परिणाम रमणीयः, इन पदों से यह ध्वनित होता है कि नाटक का अंत सुखांत होगा। प्रस्तुत पद्य में ग्रीष्मकाल का स्वाभाविक वर्णन होने से स्वभावोक्ति अलंकार का सौंदर्य है, तथा विशेषणों के साभिप्राय होने से परिकर अलंकार और अनेक वर्णों की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार का माधुर्य भी यहाँ विद्यमान है। यह पद्य आर्या छंद में निर्मित है। आर्या छंद से आप लोग गत कक्षा में परिचित हो चुके हैं। आप लोगों को यह ज्ञात है कि आर्या एक मात्रिक छंद है, जिसके प्रथम और तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं, द्वितीय चरण में 18 और चतुर्थ चरण में 15 मात्राएं होती है। यस्याः प्रथमे पादे 12 मात्रास्तथा तृतीयेऽपि 18, द्वितीये चतुर्थ के 15 सार्या। नटी तथा, तथा ऐसा ही हो, इति गायति, इति यह कहकर गायति गाने लगती है। सूत्रधार के कहने पर नटी ग्रीष्म ऋतु को आश्रय लेकर, ग्रीष्म ऋतु को आधार बनाकर ग्रीष्म ऋतु के विषय में गायति गीत गाती है। ईश दीशत चुंबितानि भ्रमरै सुकुमार केसर शिखानि अवतंसयन्ति दयमानः प्रमदः शिरीष कुसुमानि। ईशत ईशत चुंबितानि भ्रमरै सुकुमार केसर शिखानि अवतंसयन्ति दयमानः प्रमदः शिरीष कुसुमानि। प्रमदः प्रकृष्टो मदो यासु तः प्रमदः, प्रमदा मतवाली युवती या सुंदरी नवयुवती को कहा जाता है। प्रमदः दयमानः, प्रमदः मद से विह्वल तरुणियां, दयमानः दया भाव से युक्त होकर, मतवाली स्त्रियां दया भाव से युक्त होकर, भ्रमरै भ्रमरों के द्वारा, ईशत ईशत चुंबितानि, ईशत ईशत थोड़ा थोड़ा, चुंबितानि पान किए गए, सुकुमार केसर शिखानि, सुकुमार अत्यंत कोमल, केसर शिखानि, केसर का अर्थ होता है फूल का रेशा या तंतु, और शिखा का अर्थ होता है अग्रभाग। सुकुमार केसर शिखानी अत्यंत कोमल किंजलकों के या अत्यंत कोमल तंतुओं के अग्रभाग वाले, शिरीष कुसुमानी शिरीष के फूलों को, अवतंसयन्ति, अवतंसयन्ति अवतंस का अर्थ होता है कर्णाभूषण, कान का गहना, अवतंसयन्ति कर्णाभूषण बना रही है। प्रमदः
मतवाली नवयुवतियाँ शीरीष कुसुमानी शीरीष के फूलों को अवतंसयन्ति अपने कानों का आभूषण बना रही है। कैसी युवतियाँ? दयमानाः दया भाव से युक्त। शीरीष कुसुमानी, शीरीष कुसुमानी के विशेषण आए। कैसे शीरीष के फूलों को अपने कानों का गहना बना रही है। उसका प्रथम विशेषण है भ्रमरई ईषत ईषत चुंबितानी। भ्रमरई भ्रमरों के द्वारा, ईषत ईषत कुछ कुछ, चुंबितानी आस्वादित, भ्रमरों के द्वारा जिनके रस का थोड़ा थोड़ा या धीरे धीरे पान किया गया है, ऐसे शीरीष के फूलों को। और शीरीष कुसुमानी का द्वितीय विशेषण है सुकुमार केसर शिखानी। सुकुमार अत्यंत कोमल, केसर शिखानी, केसर तंतुओं के, शिखानी अग्रभाग वाले, अत्यंत कोमल तंतुओं के अग्रभाग वाले शीरीष कुसुमानी शीरीष के फूलों को अवतंसयन्ति, अवतंसयन्ति कर्णाभूषण बना रही है। प्रमदाः दयमानाः मतवाली नवयुवतियाँ दयमानाः दया भाव से प्रेरित होकर भ्रमरई भ्रमरों के द्वारा, भंवरों के द्वारा, ईषत ईषत थोड़ा थोड़ा, चुंबितानी पान किए गए, सुकुमार केसर शिखानी और अत्यंत कोमल केसर शिखाओं वाले शीरीष कुसुमानी शीरीष के फूलों को अवतंसयन्ति अपना कर्णाभूषण बना रही है। प्रस्तुत पद्य उद्गाथा नामक मात्रिक छंद में निर्मित है। उद्गाथा आर्य छंद का ही एक प्रकार माना जाता है। सूत्रधार, सूत्रधार कहता है आर्ये साधु गीतम, आर्ये हे आर्या, साधु गीतम, साधु यानी अच्छा, गीतम गाया, आर्या बहुत अच्छा गाया। अहो रागबद्ध चित्तवृत्ति रालिखित इव सर्वतो रंगः। अहो आश्चर्य है, सुखद आश्चर्य है, रागबद्ध चित्तवृत्ति ही, राग तुम्हारे राग से, तुम्हारे संगीत के स्वर से, बद्ध आकृष्ट, चित्तवृत्ति चित्त वाला, रंगः रंगमंच, रंगशाला, रंगभूमि, सर्वतः सब ओर से, आलिखितः इव चित्र लिखित सी हो गई है। अहो आश्चर्य है, रागबद्ध चित्तवृत्ति तुम्हारे गीत के स्वर से आकर्षित चित्त वाले, रंगः रंगमंच पर उपस्थित दर्शक, सर्वतः सब ओर से, आलिखितः इव चित्र लिखित से हो गए हैं। तदिदानीं कतमत प्रकरणमाश्रित्येन माराधयामः। तत् इदानीं, तत् तो, इदानीं अब, कतमत प्रकरणम किस प्रकरण का, आश्रित्य आश्रय लेकर, एनम आराधयामः, एनम इसे, इस रंगमंच को, इन दर्शकों को, आराधयामः प्रसन्न करें। तत् इदानीं तो अब, कतमत प्रकरणम किस प्रकरण को आधार बनाकर, आश्रित्य आधार बनाकर, आश्रय लेकर, एनम आराधयामः, एनम इन दर्शकों को आराधयामः प्रसन्न करें। सूत्रधार, सूत्रधार की इस बात को सुनकर नटी कहती है, नटी नन्वार्य मिश्रई प्रथम मेवाज्ञप्त मभिज्ञान शाकुंतलम नामा पूर्वम नाटकम प्रयोगे धिक्रियताम इति। ननु आर्य मिश्रई, ननु निश्चय ही, आर्य मिश्रई
सामान्य रूप से आर्य शब्द का अर्थ होता है पूजनीय व्यक्ति, गुण संपन्न सदाचारी व्यक्ति। और इसके आगे मिश्र शब्द का बहुवचनांत प्रयोग आदर सूचनार्थ किया जाता है। अतः सम्माननीय या अत्यधिक आदरणीय व्यक्ति के लिए आर्य मिश्र शब्द प्रयुक्त होता है। तो नटी सूत्रधार से कहती है, ननु आर्य मिश्रई निश्चय ही आर्य मिश्रई, सम्माननीय आपके द्वारा प्रथमम एव पूर्व में ही, पहले ही आज्ञा प्रदान की गई है कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाम अपूर्वम नाटकम, अभिज्ञान शाकुंतल नामक अपूर्व नाटक को प्रयोगे अधिक्रियताम, प्रयोगे अभिनय में अधिक्रियताम आधार बनाया जाए, अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम नामक अद्भुत नाटक का अभिनय किया जाए। सूत्रधार कहता है, आर्ये सम्यग नुबोधितोस्मि, सम्यक अनुबोधितः अस्मि। आर्या आपने, सम्यक यानी ठीक, अनुबोधित अस्मि याद दिलाया, आपने ठीक याद दिलाया। अस्मिन् क्षणे विस्मृतं खलु मया, अस्मिन् क्षणे इस समय, विस्मृतं खलु मया विस्मृतं खलु मैं भूल ही गया था। विस्मृतं खलु मया, यहाँ यह ध्वनित हुआ है कि नटी के गीत के मधुर स्वर से सूत्रधार इतना मंत्रमुग्ध हो जाता है कि वह नाटक का नाम भी भूल गया। उसे यह भी स्मरण नहीं रहा कि नाटक का अभिनय करना है अथवा प्रकरण का। प्रकरण नाटक से भिन्न कोटि का रूपक है। प्रकरण श्रेणी के रूपक की कथा वस्तु कभी कल्पित होती है, नायक धीर प्रशांत होता है तथा नायिका सामान्यतः वेश्या होती है। 10 रूपक ग्रंथ के रचयिता धनंजय ने रूपक के 10 भेदों में नाटक को प्रथम और प्रकरण को द्वितीय स्थान पर रखा है। अपनी इस विस्मृति को सूत्रधार स्वयं स्वीकार करता है कि अस्मिन् क्षणे विस्मृतं खलु मया, इस समय मैं भूल ही गया था। कुतः, क्योंकि तवास्मि गीतरागेण हारिणा प्रसभं हृतः, एष राजेव दुष्यन्तः सारंगेणातिरन्हसा। तव अस्मि, तवास्मि, अकः सवर्णी दीर्घ से दीर्घ संधि हो रही है। तव अस्मि गीत रागेण हारिणा प्रसभं हृतः, एषः राजा इव, राजेव का संधि विच्छेद है, राजा प्लस इव, दुष्यन्तः सारंगेण प्लस अतिरन्हसा। हारिणा तव गीत रागेण, हारिणा हरण करने वाले, मन का हरण करने वाले, चित्त को आकर्षित करने वाले, तव गीत रागेण, तव तुम्हारे, गीत रागेण संगीत के राग से, गीत के स्वर से, अतिरन्हसा, अतिरन्हसा अति अत्यंत, रन्हस, रन्हस का अर्थ होता है चाल या वेग, अतिरन्हसा अति वेगशाली, अत्यंत तीव्र गति वाले, हारिणा अतएव दूर तक हरण करने वाले, दूर तक ले जाने वाले, सारंगेण, सारंग कहते हैं मृग को, मृग के द्वारा, एषः राजा दुष्यन्तः इव, इस राजा दुष्यंत के समान, प्रसभं हृतः अस्मि, प्रसभं बलपूर्वक, बलात्, हृतः अस्मि हरण कर लिया गया हूँ, आकृष्ट कर लिया गया हूँ। तव तुम्हारे, हारिणा गीत रागेण, हारिणा मनोहर गीत रागेण संगीत के स्वर से, संगीत के राग से, प्रसभं हृत अस्मि बलपूर्वक, हृत अस्मि हरण कर लिया गया हूँ। किसकी तरह? यहाँ पर महाकवि कालिदास उपमा देते हैं,
अतिरन्हसा हारिणा सारंगेण एषः राजा दुष्यन्तः इव। अतिरन्हसा अत्यंत वेगशाली, अतएव हारिणा अत्यंत दूर स्थान तक ले जाने वाले, सारंगेण मृग के द्वारा, एषः राजा दुष्यन्तः इव इस राजा दुष्यंत की तरह। प्रसभम हृत अस्मि बलपूर्वक हृत अस्मि हरण कर लिया गया हूँ। हारिणा तथा हृत शब्द यहाँ पर श्लिष्ट है। हारिणा का अर्थ राजा के पक्ष में जंगल में दूर तक हरण करने वाला तथा गीत के पक्ष में मनोहर मन का हरण करने वाला है। और हृत का अर्थ राजा के पक्ष में अपनी सेना से दूर तक आहरण किया गया, अपनी सेना से दूर तक खींच ले आया गया तथा गीत के पक्ष में हृत का अर्थ है मुग्ध किया गया या मोहित किया गया। तवास्मि गीत रागेण पद्य में सूत्रधार के व्यामोह का स्वाभाविक वर्णन हुआ है। सूत्रधार के कथन से नाटक के कथानक की ओर भी संकेत किया गया है। दुष्यंत शकुंतला का गांधर्व विवाह, दुर्वासा के शाप वश दुष्यंत का शकुंतला को भूल जाना और प्रत्याख्यान कर देना तथा कालांतर में अपनी अंगूठी मिलने पर शकुंतला का स्मरण और उसे पुनः स्वीकार करना। इस श्लोक में भी नाटक के नाम और कथानक को भूल चुका सूत्रधार नटी द्वारा याद दिलाए जाने पर अपनी विमुग्धता स्वीकार करता है। इस प्रकार नटी और सूत्रधार के वार्तालाप द्वारा अपने अभीष्ट नाटक के कथानक का संकेत कर कवि कुलगुरु कालिदास ने अपने नाट्य कौशल का यहाँ पर परिचय दिया है। राजेव इस अंश में उपमा अलंकार का सौंदर्य दर्शनीय है। कालिदास के उपमा सौंदर्य को विशिष्टता प्रदान करते हुए समीक्षकों ने उपमा कालिदासस्य यह उक्ति प्रचलित कर दी और उन्हें उपमा का सम्राट घोषित कर दिया। प्रस्तुत पद्य पथ्यावक्त्र छंद में निबद्ध है। पथ्यावक्त्र अनुष्टुप छंद का ही एक भेद होता है। जिस छंद के समचरणों में चतुर्थ वर्ण के पश्चात जगण हो, शेष वर्ण अनुष्टुप छंद के समान हो, अर्थात सर्वत्र पांचवा वर्ण लघु, छठा वर्ण गुरु तथा सातवां वर्ण द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में लघु और शेष चरणों में गुरु होता है, उसे पथ्यावक्त्र छंद कहा जाता है। युजोश् चतुर्थथो जैन पथ्यावक्त्रम प्रकीर्तितम्। इति निष्क्रांतो, इति यह कहकर, निष्क्रांतो सूत्रधार व नटी, निष्क्रांतो निकल गए। सूत्रधार और नटी का रंगमंच से प्रस्थान हो जाता है। प्रस्तावना, यहाँ पर नाटक की प्रस्तावना समाप्त हो जाती है। प्रस्तावना एक नाट्य शास्त्रीय पारिभाषिक शब्द है जिसका लक्षण होता है सूत्रधारो नटीं ब्रूते मार्शं वाथ विदूषकं स्वकार्यं प्रस्तुताक्षेपी चित्रोक्त्या यत्तदामुखं प्रस्तावना वा तत्र स्युः कथोद्घात प्रवृत्तकं प्रयोगातिशयश्चाथ पीठ्यंगानि त्रयोदश। अर्थात जहाँ सूत्रधार, नटी, विदूषक या मार्श, मार्श यानी पारिपार्श्विक से तात्पर्य सूत्रधार का सहयोगी, नाटक का असिस्टेंट डायरेक्टर। तो जहाँ पर सूत्रधार, नटी, मार्श या विदूषक के साथ बात करता हुआ विचित्र उक्तियों के द्वारा प्रस्तुत कथा वस्तु का संकेत कर अपने कार्य का वर्णन करे, उसे आमुख कहते हैं। आमुख का ही दूसरा नाम प्रस्तावना है और प्रस्तावना ही अन्यत्र
भास के नाटकादि में स्थापना भी कही गई है। आचार्य धनिक के अनुसार यहाँ प्रस्तावना का प्रयोगातिशय नामक भेद प्रयुक्त हुआ है। अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रस्तावना का प्रयोगातिशय नामक अंग है। दश रूपकार धनंजय के मतानुसार जहाँ पर वह आ रहा है, इस प्रकार की वचन प्रयोग के द्वारा सूत्रधार किसी पात्र का प्रवेश सूचित करता है, वहाँ प्रयोगातिशय नामक प्रस्तावना का अंग होता है। अगले ई व्याख्यान में हम अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के मूल कथानक का अध्ययन आरंभ करेंगे। इति शुभम।